हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं जो हमारा पेरिफेरिकल डिवाइस का ये पार्ट 2 है और ये क्लास 2 है। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं और जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस में आपके मॉनिटर क्या है, प्रिंटर क्या है और प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में अंदर डिटेल से जानेंगे। और जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है और अब अभी तक आपने हमारा जो क्लास फर्स्ट है वो नहीं देखा है तो अब वो जाके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्लास जो 3 आएगी और जो चैप्टर 2 होगा हमारा वो आपका मेमोरी होगा। तो मेमोरी भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम जान रहे हैं कि हम लूसेंट की बुक को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। और जो कंप्यूटर है ये हम कंप्यूटर एकदम इजी भाषा में कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डिवाइस कौन सी हैं और आपका मॉनिटर देखिए, आपके ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इनको इमेज के माध्यम से देखेंगे जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। और इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि हमारा जो सिद्धार्थ है वो भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर था और जो परम सी डैक है ये पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का बना हुआ। और जो जानेंगे जो हमारी जनरेशन है उनके बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या यूज़ किया गया है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं आज हम जो हमारा पार्ट सेकंड है, ठीक है, पार्ट सेकंड में क्या है, जो हमारा पेरिफेरिकल डिवाइस का जो पार्ट सेकंड है वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि जो हमारे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल से जाना था। अब देखते हैं हम जो पार्ट सेकंड है वो क्या है। तो पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड में देखिए हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसें होती हैं जो प्रोसेस के बाद डेटा का रिजल्ट शो करती है, मतलब जो प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट देती हैं वही हमारी क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया और आपका इमेज स्क्रीन प्रोजेक्टर हो गया। तो ये जो 5 टाइप दिए हुए हैं यही आपकी क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, ये कौन सी डिवाइस हैं, से आउटपुट डिवाइस है। आपको याद रखना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है, आपकी मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। ठीक है, तो आप इमेज में देख रहे हैं जो आपको ये है, ये आपका क्या है, ये मॉनिटर है, ये आपका स्पीकर है और ये आपका प्रिंटर है। आइए हम डिटेल में जानते हैं इनके बारे में अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला देखिए हमारा आता है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें क्या करता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर क्या है, ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें इमेज, जो हमें देखिए यहाँ पर ये मॉनिटर आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें देखिए हमें यहाँ पे क्या है, एक इमेज दिख रहा है। ये इमेज इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर शो करता है, मतलब जो इमेज या प्रोसेस इनपुट होता है उसको रिजल्ट के तौर पे क्या है, स्क्रीन पे शो करता है। ठीक है, ये मॉनिटर होता है। और मॉनिटर 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक आपका होता है CRT होता है जो, और एक आपका LCD होता है। ठीक है, 2 टाइप के मॉनिटर होते हैं। जो CRT होते हैं, जैसे पहले के टाइम पे जो एक डिब्बा बॉक्स टाइप के जो ऐसे पीछे आया करते थे वो उस टाइप के मॉनिटर होते थे। ठीक है, और इस टाइम में कैसा, ये जैसे आपका फिगर में दिख रहा है ये LDC मॉनिटर है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो CRT है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। CRT है इसका फुल फॉर्म है कैथोड, आप नोट कर लीजिए इसे, कैथोड रे ट्यूब। क्या है, कैथोड रे ट्यूब आपका CRT का फुल फॉर्म है। और LCD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो ये 2 फुल फॉर्म याद करने हैं। जो LCD है उसकी जो स्क्रीन होती है वैसी फ्लैट होती है, और जो CRT होता है कैथोड रेस ट्यूब, ये पहले जो डिब्बे टाइप का आता था मॉनिटर वो होता है। ठीक है, इसमें एक और जो फुल फॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखना है कि VDU, वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका विजुअल डिस्प्ले, और यू से आपका यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा।
तो ये नेक्स्ट देखते हैं। अब जो प्रिंटर है, प्रिंटर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। और क्यों? क्योंकि प्रिंटर से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है। आपको 3-4 चीज़ें दे देंगे, जैसे पूछ लिया कि आपको ऑप्शन में दे दिए, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिए कि प्रिंटर जो हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है उसकी स्पीड क्या है। तो ऑप्शन में दे दिया आपका 200 से 450 हो गया, फिर आपका 200 से 600 हो गया, आपका 200 से 800 हो गया, या फिर आपका 200 से 1000 हो गया। तो आपको पूछ लेगा कि जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है उसकी स्पीड कितनी है, मतलब वो अपना मतलब पर कैरेक्टर कितना मतलब 1 सेकंड में कितनी कैरेक्टर प्रिंट करेगा, तो ये आपसे पूछ लेगा। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप इसमें ऑप्शन कर देंगे, अगर नहीं पता होगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऐसे ही तीनों प्रिंट आपका कैरेक्टर प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया और पेज प्रिंटर हो गया, तीनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। और ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है आपका, ये इसे हम सीरियल प्रिंटर भी बोलते हैं। एक बात ये आपको याद रखनी है, जो कैरेक्टर प्रिंटर इसे हम सीरियल प्रिंटर भी बोलते हैं। और जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है ये एक बार में मतलब आपका एक बार में एक ही कैरेक्टर क्या करेगा, मतलब प्रिंट करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। और जो इसकी स्पीड है, ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड है वो आपकी 200 से 450 कैरेक्टर पर सेकेंड है। ठीक है, क्या स्पीड है इसकी स्पीड है आपकी 200 से 450 कैरेक्टर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब आइए देखते हैं जो हमारा दूसरा है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या करता है, ये एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ये क्या करेगा, कैरेक्टर क्या होता था, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता था। और जो लाइन है ये एक प्रिंटर है, ये एक बार में एक लाइन क्या करता था, एक लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, और अगर हम लाइन प्रिंटर की स्पीड की बात कर लें तो इसकी क्या होती थी, ये एक जो लाइन है वो 200 से आपका 2000 कैरेक्टर पर मिनट ये क्या करता है, प्रिंट करता है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम पेज प्रिंटर की बात कर लें तो पेज प्रिंटर क्या होता है, तो ये एक बार में पूरा एक पेज, ये एक बार में क्या करेगा, आपका पूरा एक पेज प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो पूरा एक बार में एक पेज प्रिंट कर देता है। और इसकी जो स्पीड होती है ये बाकी कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर से अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने जाना कि हमारा कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है, 200 से 450 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। और लाइन प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है, 200 से 2000 कैरेक्टर पर मिनट होती है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। कैरेक्टर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा और लाइन एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगी। और जो पेज प्रिंटर होता है वो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये साथ ही साथ याद होता चल रहा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं बता दूं आपको जो MCQ होंगे वो भी हमारे चैनल पे चालू हो जाएंगे। आपके कंप्यूटर के अभी आपकी 6 क्लासेस और होंगी। ठीक है, उसके बाद आपके टोटल आपके 1000 जो बेस्ट MCQ हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे हम इस चैनल पे चलाएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक करिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम वीडियो को आगे देखते हैं कि जो देखिए अभी हमने देख लिया कि आपका किसके हिसाब से मतलब समूह के हिसाब से बांट लिया। अब हम मैनर के हिसाब से देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो मैनर के हिसाब से 2 प्रिंटर होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम जान रहे हैं कि जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर, ये कौन से होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, दूसरा आपका डेसी व्हील प्रिंटर है। तो ये 2 प्रिंटर हैं जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये याद रखना है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है। ठीक है, क्या पूछा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो ऑप्शन में आपको दे दिया है कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है या आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, या तीसरा ऑप्शन दे दिया कि आपका ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर आपको पता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है तो आप उसे
सही कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही डेसी व्हील प्रिंटर, ये जो दो प्रिंटर हैं ये आपके कौन से हैं, डेसी प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनके बारे में और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। तो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इसकी हम जो मेज़र कैसे करेंगे, तो इसके मेज़र करने के लिए आपका जो यूनिट है वो है डॉट्स पर इंच है, ठीक है। क्या है, डॉट्स पर इंच है। और ये जो क्या करता है हमारा और इसका जो प्रिंट होता है वो कैसा होता है, वो प्रिंट हेड पे होता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये हेड दिख रहा है, तो इसके प्रिंट हेड से प्रिंट होता है। और ये प्रिंट हेड में क्या होता है, जो पेपर होता है ये आगे पीछे होता है और ऊपर नीचे होता है, और इसके थ्रू यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। जबकि जो डेसी व्हील होता है ये एक व्हील की तरह गोल होता है, और जो इसके अल्फ़ाबेट हैं देखिए ये इस टाइप से लिखे हुए हैं, ABCD ऐसे इसके इस टाइप में लिखे हुए हैं। तो एक बार जैसे हमको क्या है, एक बार में ये पूरा गोल घूमता है, एक बार में एक ही कैरेक्टर डालेगा और ये पूरा गोल घूमेगा, ठीक है। ऐसे ही घूमेगा, पहले A आया, अगर आपको B टाइप करना है तो ये पूरा घूम के फिर जब यहाँ पे आएगा उसके बाद फिर इम्पैक्ट करेगा, तो वो आपका गोल सर्कुलर घूमता है। और एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ और है वो भी हम देख लेते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अपने साथ नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो देखिए तब अभी तो मैंने आपको टाइप बता दिए दोनों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर है क्या। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में जो देखिए यहाँ इसमें क्या होगा, देखिए कागज़ होगा, ठीक है, कागज़, रिबन और तथा कैरेक्टर, इसमें तीन चीज़ें हैं। तीनों पर जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो कागज़, रिबन और कैरेक्टर तीनों पर एक साथ क्या करेगा, चोट करेगा। मतलब जब हम किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं, एंटर करते हैं तो हमें खट सी आवाज़ आती है, तो उसे चोट बोलते हैं। तो एक साथ चोट करता है वो कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। और जो आपका क्या बोला जाए कि जो क्या होता है आपका कागज़ और देखिए इसमें एक साथ प्रिंट ना करे, मतलब कोई भी उसमें टच ना करे, उसे क्या कहते हैं हम, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और उसमें क्या, कोई भी आपकी आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो आप ये समझ गए हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है और डेसी व्हील प्रिंटर क्या है। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि ये देखिए फिगर में मैंने बताया कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। देखिए ये दो तीन प्रकार के होते हैं, एक इंजेक्ट प्रिंटर होता है, एक लेज़र प्रिंटर होता है और थर्मल प्रिंटर होता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, या ये क्या होता है, ये साउंड प्रूफ, ये साउंड फ्री होता है, ठीक है। इसमें जब हम प्रिंट देते हैं तो कोई भी हमें बाहर की आवाज़, मतलब प्रिंटर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और इसमें जो प्रिंटिंग हेड होता है, वो जो इसमें जो प्रिंटेड हेड है वो जो कागज़ पे क्या होता है, मतलब चोट नहीं करता है, मतलब स्मूथली आपका प्रिंट कर देता है। तो ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये तीन प्रकार के होते हैं, इंजेक्ट, लेज़र और थर्मल प्रिंटर। ये आपको याद रखना है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, इंजेक्ट, लेज़र और थर्मल, ठीक है। तो आपको ये जो फिगर में दिख रहा है ये आपका इंजेक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इंजेक्ट प्रिंटर की खासियत है कि ये आपका देखिए मोनो में और कलर दोनों में आता है। मोनो में क्या होता है, आपका जो ब्लैक एंड वाइट होता है वो मोनो होता है, और कलर में आपका जो मल्टी कलर है वो वैसा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा प्रिंटर है इसमें हम इंक कैसे भरते हैं, इसमें क्योंकि ये इंक प्रिंटर है तो इसमें इंक भरने के लिए क्या होता है, कार्टेज होती है, ठीक है। कार्टेज का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कार्टेज हम किस में यूज़ करते हैं, ऑप्शन दे देगा कि कार्टेज जो होता है हमारा किस प्रिंटर में यूज़ करते हैं। ऑप्शन दे देगा इंक प्रिंट, इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो आपको और एक देगा नन ऑफ द। अगर आपको पता है कि कार्टेज हम इंजेक्ट प्रिंटर में यूज़ करते हैं तो आप उसको सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं कि दूसरा लेज़र प्रिंटर है। ये आपको फिगर लेज़र प्रिंटर दिख रहा है, और ये क्या होता है, ये स्पीडली प्रिंट करता है। जैसे कोई भी चीज़ है उसकी आपको स्पीडली ये कार्य करेगा और फटाफट चीज़ें प्रिंट करके दे देता है। और इसी तरीके से हम बात करें कि थर्मल प्रिंटर, और ये थर्मल प्रिंटर ऐसा होता है, और ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर हम जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा जो आपके वो होते हैं क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल होते, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो बिल हमें निकाल के देते हैं वो भी इनका ऐसा ही टाइप का होता है। या फिर किसी शॉप में जो स्पेसिफाइड शॉप होती है वो भी हमें थर्मल प्रिंटर रखते हैं और ऐसे ही हमें प्रिंट निकाल के देते हैं। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, दो तीन चीज़ें और बच रही हैं, इन्हें भी ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये भी पूछी गई है एग्जाम में, और हमें पता नहीं होता कि प्लॉटर क्या होता है, इसकी वजह से हम गलत कर देते हैं। तो प्लॉटर और हमारा जो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये हमारा क्या है,
ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। और जो प्लॉटर होता है इसका इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम ग्राफ प्राप्त करने के लिए, मतलब ग्राफ बनाने के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें क्या ग्राफ बनानी, बड़ी बड़ी प्लान्स किसी का हो गया, या प्लान हो गया आपका, जैसे किसी मतलब बड़ी बिल्डिंग का प्लान बनवाना है, तो हम प्लॉटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रोजेक्टर क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट हम कहाँ पे करेंगे? हम किसी दीवार पे या किसी ऐसी जगह पे करेंगे जो पर्दे टाइप नुमा हो। और इसमें हम क्या होता है? इमेज देखते हैं, और या मूवी भी देख सकते हैं। जैसे आपने जो हमारे जो सिनेमा हॉल है उसमें भी प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, और उसी में ही हम मूवीज़ देख सकते हैं। और बेसिकली जो ये स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, इसमें सिर्फ स्क्रीन आपको दिखता है। और इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम प्रेजेंटेशन और मीटिंग के लिए करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको आउटपुट प्रिंटर के बारे में बता दी। साथ ही साथ कुछ 2-3 चीज़ें और हैं, ये भी आप देख लीजिए कि क्या है। कि देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। जैसे आपका कि इनपुट डिवाइस में बात कर लो तो आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, MICR हो गया, MICR हो गया आपका, BCR हो गया आपका, OMR हो गया। ये सब क्या है आपके? ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया हमने कि जो आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया, ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं। अब कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं। वो कौन से हो गए? मॉडेम, टच स्क्रीन, हेडसेट और फैक्स। मॉडेम कैसे होता है? जो मॉडेम होता है ये डेटा को देता भी है और रिसीव भी करता है, तो मॉडेम हो गया। टच स्क्रीन जैसे आपका फ़ोन हो गया। ठीक है, फ़ोन में क्या करते हैं? अब आप इसमें से टच करके जैसे आप ABCD लिख सकते हैं, और देखने पे जो हमें यहाँ पे इमेज दिख रही है, कोई भी मूवी देख रहे हैं, वो आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा हेडसेट होता है, उसमें हम देखिए सुनने के लिए सॉन्ग होता है और उसमें बोलने के लिए माइक्रोफोन होता है, तो दोनों होते हैं। ऐसे ही फैक्स भी हमारा इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों डिवाइस कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ जो हमारा आउटपुट और इनपुट है ये भी खत्म हो गया है। अब एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर एग्जाम में पूछे गए। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो बता दूं मैं कि अबाकस क्या होता है। अबाकस हमारा मतलब जो फर्स्ट कंप्यूटर के लिए बोला गया है वो हमारा अबाकस है। ठीक है, ये अबाकस किस लिए यूज़ किया जाता था? ये हमारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ करते हैं इसे? अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद आया आपका पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, पास्कल कैलकुलेटर की तो बात करें तो जो हमारे बैलिस पास्कल थे, इन्होंने पास्कल कैलकुलेटर की खोज करी, और ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ये कैसा है? ये फर्स्ट हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर है, ये याद रखना है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर, हमारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? वो पास्कल कैलकुलेटर आपका पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, और पंच कार्ड जो है, पंच कार्ड की जो खोज किसने करी थी, किस साइंटिस्ट ने करी थी, वो हमें बताना है। ऐसे यही सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। इसमें कुछ समझना नहीं है आपको, बस आपको याद कर लेना है कि अबाकस कैसा है आपका, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है। और अगर मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात कर लें तो पास्कल कैलकुलेटर है। ठीक है, और मैकेनिकल कैलकुलेटर की खोज किसने करी है? तो हमारे बैलिस पास्कल है, उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर की खोज करी थी मतलब 1645 में। अगर पंच कार्ड की बात कर लें तो पंच कार्ड की जो खोज है वो हमारे हॉलॉर्थ ने की थी। किसने की थी? हॉलॉर्थ ने की थी 1880 में की थी। ठीक है, उसके बाद ENIAC क्या होता है? देखिए, ये क्या है? हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये आपका कैसा है? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख लीजिए कि ENIAC क्या है? आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है आपका? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है आपका ENIAC है। ठीक है, इसकी खोज 1942 में हुई थी, और ये
जो एच आइकन थे इन्होंने ही इसका निर्माण किया गया था। और अगर फुल फॉर्म की बात कर लें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि देखिए जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है वो पास्कल कैलकुलेटर है, और हॉलॉर्थ ने पंच कोड की खोज मतलब इसको बनाया था, ठीक है। और आपका ENIAC है, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और उसका फुल फॉर्म बात करें तो ये इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, ठीक है। अगर यूनिक्स की बात कर लें तो ये फर्स्ट हमारा कमर्शियल कंप्यूटर है। और अगर प्रोग्राम की बात कर लें तो EDSAC आपका फर्स्ट प्रोग्राम कंप्यूटर है, इसे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाया गया है। अगर UNIAC की बात कर लें तो ये हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, और इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये जितनी चीज़ें हैं ये आपको याद करनी है और आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपकी इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ साइज, मतलब साइज के अनुसार जो क्लासिफिकेशन किया गया इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए। लगभग आपका देखिए जितने भी एग्जाम होते हैं तो उनमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमेशा बच्चों के ये गलत होते हैं। जैसे सिद्धार्थ क्या है, ये भारत का पहला क्या है, भारत का भारत का फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर है। क्या है, भारत का फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ है। और जो सुपर कंप्यूटर है, जो देखिए सुपर कंप्यूटर की बात कर लें, जो हमारा भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सी डैक है, ठीक है। भारत का है, ये इंडिया का है, ठीक है। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सी है। और अगर पूछे कि सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया था, तो ये सबसे पहले आया था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। और क्रे 1 कौन सा था, ये सबसे सफल मतलब बोलते हैं सबसे सक्सेसफुल कंप्यूटर हमारा क्रे 1 था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूनिक्स ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप नोट करते चलिए, नहीं तो आप ये भूल जाएंगे। और इसके साथ कुछ ही और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं, ये भी आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि आपकी जो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमने क्या किया है, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया है, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया है। और इसकी स्टोरेज की बात कर लें तो स्टोरेज में हमने क्या किया है, जो हमारी मैग्नेटिक ड्रम था उसको हमने स्टोरेज के रूप में यूज़ किया है, ठीक है। और जो इसकी स्पीड थी बहुत ही, इनपुट और आउटपुट की स्पीड बहुत ही कम थी। और अगर प्रोग्रामिंग की बात कर लें तो मशीन और असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम यूज़ किया था। और इसका एग्जांपल देखें तो ये 2 एग्जांपल हैं जो अभी मैंने बताया आपका, UNIVAC और ENIAC, ये आपके दोनों क्या हैं, फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या पता है, जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में। और जो इसकी स्टोरेज है वो मैग्नेटिक ड्रम में, कैसी है, मैग्नेटिक ड्रम में स्टोरेज किया गया है। और इसकी जो लैंग्वेज है इसकी लो लेवल लैंग्वेज है, कैसी है आपकी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल में आपकी 2 आती हैं, एक आपका मशीन आती है, दूसरी असेंबली आती है। और एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसमें ये जो 2 आपके एग्जाम्पल हैं ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम सेकेंड पीढ़ी की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में इसमें पहले में हमने क्या वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था, इसमें हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, ठीक है। और प्राइमरी स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया था, जबकि फर्स्ट जनरेशन में हमने मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जो और इसकी स्पीड थी इनपुट आउटपुट ये थोड़ी अच्छी थी उसके कंपैरिजन में। और इसमें अगर प्रोग्रामिंग की बात कर लें तो इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग यूज़ की गई है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग यूज़ की गई है। इसके एग्जांपल कर लें तो कोबेल और फ्रॉन्टन इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, तो IBM ये आपके 3 हो गए। जो CDC ये आपका कौन सा कंप्यूटर है, अभी मैंने आपको बताया CDC आपका सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है।
थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन में देखिए इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ किया है, जबकि हमने फर्स्ट में क्या यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था। सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया था। और थर्ड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, थर्ड में यूज़ कर रहे हैं हम इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, और इसमें चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक कोर और सॉलिड स्टेट इसका स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, और इसकी ये तो ये मतलब आकार में छोटा था, स्पीड इसकी अच्छी थी और ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो हमारा देखिए एयर मतलब हमारे रेलवे हो गए या एयरलाइन हो गया, उन पर रिजर्वेशन के लिए, क्रेडिट कार्ड बिलिंग के लिए और सुपरमार्केट के लिए यूज़ किया गया है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो ये IBM सिस्टम 360 और NCR ये है, ये आपके एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मतलब फोर्थ जनरेशन की हम लोग बात कर लें तो इसमें VLSI और ULSI का उपयोग किया गया है। इसकी स्पीड बहुत ही अधिक है और माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हमारा फोर्थ जनरेशन में हो गया था। ठीक है, तो ये इतने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसका एग्जांपल बोल दिया जाए तो IBM PC ये इसका एग्जांपल है। और अगर फिफ्थ जनरेशन की बात कर लें तो फिफ्थ जनरेशन में हमारा ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ किया था, हमने स्टोरेज के लिए किया था और इसमें इंटरनेट, ईमेल और www का डेवलपमेंट हुआ था। और इसके जो एग्जांपल हैं ये आपके एग्जांपल हो गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए।